रामायण में सबरी आखिर कौन थी? माता सबरी का पूर्व जन्म का रहस्य जो 99% हिंदू नहीं जानते। मित्रों, रामायण में आपने सबरी के बारे में सुना होगा, पर आपको पता है सबरी आखिर कौन थी? और इसे प्रभु श्री राम ने वन में इनको दर्शन दिए। और सबरी पूर्व जन्म में कौन थी? और इसके पीछे क्या कथा है? अब जाने इस वीडियो के माध्यम से। शायद बहुत से लोग इस कथा के बारे में नहीं जानते हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है दिल से हमारे YouTube चैनल पर। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि आपको यह जानकारी मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबरी भील कन्या थी, जिससे भील सबरी कन्या भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम आपको सबरी की कथा बताते हैं। इस प्रकार सबरी भील घराने से भाग निकली और ऋषियों की सेवा करते हुए और भगवान श्री राम का इंतजार करती रही। और इस प्रकार भगवान सबरी की कुटिया पर आए और सबरी का उद्धार किया। और इस प्रकार सबरी के पूर्व जन्म के बारे में जानेंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो सबरी का विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सबरी इतनी सरल थी। उसने अपने पिता रूपी गुरु के ही एक वचन पर अपना पूरा जीवन प्रभु श्री राम के समर्पित कर दिया था। आइए जानते हैं सबरी कौन थी। मित्रों, बात इस वक्त की है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। वहीं भील जाति के एक कबीले में जिसके राजा अज थे, राजा अज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम शर्मला था। शर्मला सबरी की ही दूसरा नाम था और सबरी की माता का नाम इंदुमती था। सबरी की जाति सवर थी। सबरी को बचपन में अनोखी बातें किया करती थी। वह साधु संतों से वह बहुत खुश रहती थी, जो सभी के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ था। धीरे धीरे सबरी बड़ी हुई, लेकिन कुछ हरकतें माता इंदुमती राजा से परे थीं। सबरी के बारे में उनके माता पिता ने एक ब्राह्मण से पूछा कि यह वह वैराग्य की बातें करती है। ब्राह्मण ने सलाह दी कि इसका विवाह करा दो। सबरी के माता पिता ने विवाह की तैयारी शुरू कर दी और इस विवाह के लिए एक बारे में पशु पक्षियों को जमा कर दिए। जब सबरी की माता सबरी के बाल बना रही थी, तब सबरी ने अपनी माता से पूछा कि माता, बाड़ने में इतने पशु पक्षी क्यों हैं? तो जब इंदुमती बताती है, ये तुम्हारे विवाह की दावत के लिए हैं। तुम्हारे विवाह के दिन इन पशु पक्षियों का विशाल भोज तैयार किया जाएगा। यह सुनते ही सबरी को यह बात कुछ ठीक नहीं लगी और अपनी माँ से बोली कि मेरे विवाह के लिए इतने जीवों का बलिदान नहीं देने दूंगी। अगर विवाह के लिए इतने जीवों की बलि दी जाएगी तो मैं विवाह नहीं करूंगी। और श्रमणा ने रात्रि में पशु पक्षियों को आजाद कर दिया। जब श्रमणा बाड़े के दरवाजे को खोल रही थी, तभी उसको किसी ने देख लिया। इस बात से सबरी डर गई और सबरी और श्रमणा भागते भागते ऋषि मुख पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर बहुत से ऋषि रहते थे। सबरी को इस बात का अनुमान नहीं था और वह निचली जाति की है और वह ऋषि उसको स्थान नहीं देंगे। इसके बावजूद भी सबरी छुपते छुपते हुए कुछ दिनों तक वह वहां रहने लगी।
जब तक वह पकड़ी नहीं गई, वह रोज सवेरे ऋषियों के आश्रम पर सफाई और आने वाले पत्तों को साफ कर देती थी और ऋषियों के लिए हवन के लिए सूखी लकड़ियां का बंदोबस्त कर देती थी। बड़े ही भाव से सबरी छुपके से लकड़ियों को हवन कुंड के पास रख देती थी। कुछ दिनों तक ऋषियों ने समझ नहीं पाए कि कौन है जो सारे काम करता है, कहीं कोई माया तो नहीं है। फिर जब ऋषियों ने अगले दिन सवेरे जल्दी सबरी को देखा और उन्होंने सबरी को पकड़ लिया और ऋषियों ने सबरी से उनका परिचय पूछा तो सबरी ने बताया कि वह भिलनी है। ऋषियों ने नीच जाति का बताकर सबरी को डांटने और क्रोध करने लगे। तभी उनमें से एक ऋषि मदंग नाम के ऋषि मुनि ने उन्हें ऋषियों से बचाया और उसको अपनी बेटी कहकर अपनी कुटिया में शरण दी और सेवा करने को कहा। उस समय बीतता गया। कुछ सालों बाद मदंग ऋषि बूढ़े हो गए और एक दिन मदंग ऋषि ने यह घोषणा की, अब मैं अपनी देह छोड़ने चाहता हूँ। तब सबरी ने मदंग ऋषि से कहा कि मैं एक पिता को वहां पर छोड़कर आई हूँ और आज आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। अब कि ख्याल रखेगा, अब मेरा कौन ख्याल रखेगा? मदंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम्हारा ख्याल अब प्रभु श्री राम रखेंगे। सबरी सरलता से कहती है, राम कौन है बाबा और मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? तब मदंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम्हें उनके खोजने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं तुम्हारी कुटिया पर चलकर आएंगे। सबरी ने मदंग ऋषि के इस वचन को पकड़ लिया और राम आएंगे बस इतना इंतजार करती रही। रोज भगवान के लिए ताजी ताजी फूल बिछाती और उनके लिए फल तोड़ कर रखती और पूरे दिन श्री राम का इंतजार करती। इंतजार करते करते सबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन अब तक श्री राम नहीं आए। फिर एक दिन वह घड़ी आ गई जब शबरी का इंतजार खत्म होने वाला था। शबरी ने फूल बिछा कर रखे थे और आते जाते लोगों को मना कर रही थी कि इन फूलों पर मेरे प्रभु श्री राम चलेंगे। सबरी श्री राम को रोज बेर तोड़ कर लाती थी। वह निश्चित करने के लिए बेर खट्टे हैं या मीठे, सबरी उन बेरों को चख चख कर रख देती थी। तब दोस्तों भगवान श्री राम आए तो पत्थर के आसन के पास बैठी थी। सबरी ने पहली नजर में प्रभु श्री राम को पहचान लिया और सबरी ने भगवान का खूब आदर सत्कार किया और उनको झूठे बेर खिलाए। इस प्रकार सबरी के बरसों का इंतजार खत्म हो गया और उसको भगवान श्री राम मिल गए थे। सबरी पूर्व जन्म में कौन थी? सबरी अपने पूर्व जन्म में एक रानी थी, नाम था परम ऋषि। और एक बार कुंभ के मेले में परम ऋषि रानी और राजा के साथ गई थी। राजा का वहां पर शिविर था। रानी को एक दिन खिड़की से ऋषियों का समूह दिखाई दिया जो कि हवन कर रहे थे और मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। रानी का मन भी उन ऋषियों के बीच बैठने के लिए कर रहा था। रानी ने राजा से आज्ञा मांगी, लेकिन राजा ने कहा, आप एक रानी हैं, इस तरह आपको शोभा नहीं देता, आप उन ऋषियों के बीच में नहीं जा सकती। परम ऋषि मणि अपने कक्ष में जाकर रोने लगी। रात्रि को परम ऋषि रानी अपने कक्ष से निकलकर त्रिवेणी तट पर गई। वहां गंगा माँ से याचना करने लगी कि माते मुझे दूसरा जन्म मिले तो मुझे
रूपवती रानी मत बनाना, मुझे ऐसे घराने में जन्म मत देना। अब मैं डूबना चाहती हूँ, अब मैं आग में सवाना चाहती हूँ। बस इतना कहकर परम ऋषि रानी अपनी देह त्याग देती हैं और जल में समाधि ले लेती हैं। इसी कारण सबरी अगले जन्म में रूपमान नहीं थी और ना ही वो राजघराने की थी, वो पैदा राजघराने में पैदा हुई थी। तो दोस्तों, यह थी सबरी की कहानी जो हमें सिखाती है कि सबर का फल मीठा होता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब